वेल्थ की बात करूँ तो आपको अपडेट रहना है। ऐसा नहीं कि आज भी आप पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हो और महीने के आपको 10,000 आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एआई का जमाना है तो थोड़े स्किल्स को डेवलप करो। हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी एन आइडल पर्सन। आइडल पर्सन क्या होता है या फिर आइडल पर्सन की ट्रेट्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आइडल पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक इंसान को कैसे होना चाहिए, आइडली कैसे होना चाहिए। हमारे अंदर काफी ट्रेट्स होते हैं। कोई एरोगेंट होता है, कोई बहुत ही शांत इंसान होता है, कोई बहुत ही अग्रेसिव होता है, कोई बहुत ही इन्फेरियर होता है, कोई सुपेरियर होता है। ये अलग अलग जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेकेंडरी होते हैं। ध्यान से समझो, आइडल पर्सन की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है कि सोसाइटी के अंदर आप किस तरह से एग्जिस्ट करते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो हम बात करते हैं इन सारी चीजों के बारे में। व्हाट इज बीइंग मॉरली एथिकली लीगली सही, हम पहले समझते हैं। जो भी इंसान मॉरली एथिकली लीगली सही से चलता है, हम उसको एक आइडल पर्सन बोल सकते हैं। अब क्या होता है ये सारी चीजें, कैसे चलना होता है मॉरली एथिकली लीगली सही से, हम एक एक चीज को यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोरालिटी की। मोरालिटी क्या होती है, उसको हम हिंदी में नैतिकता भी बोलते हैं। नैतिकता का मतलब होता है कि आप सोसाइटी के अंदर जिस तरह से एग्जिस्ट करते हो तो वहां पे कुछ सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज या फिर नैतिक चीजें होती है जिनको आपको लेकर के चलना होता है। आप उसके बियॉन्ड जाओगे तो वो मॉरल लेवल पे सही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शादी करी, उसके बाद आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, मॉरली गलत हो गया। या फिर ऐसी कोई चीजें जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वैसे कुछ आप कर रहे हो, अलग चीजें। ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहूंगा। आपका लीगल लेवल पे तो आपको, यानी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ कर देता है, बट मॉरल लेवल पे वो गलत हो जाता है। इतने समझदार हो तो प्लीज समझ जाओ, इतना मैं डीपली यहाँ पे खुल के नहीं बोलना चाहता। कुछ ऐसी चीजें है सोसाइटी के अंदर या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको लागू करवा दिया, बट फिर भी मॉरल लेवल पे सोसाइटी के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो गलत साबित हो जाती है। ओके, सो एज ए ह्यूमन, एज ए आइडियल पर्सन, आपको क्या करना है, मॉरली सही चलना है। आपको किसी भी तरह से कोई गलत काम नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है कहीं पे जाकर के। आपकी वजह से कोई पर्सन दुखी नहीं होना चाहिए। तो आपको मॉरल्स के लेवल पे अच्छे से चलना है। जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स बने उसके अकॉर्डिंग चलना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोसाइटी के जो रिचुअल्स या फिर ट्रेडिशंस को फॉलो करो, ये नहीं कह रहा हूं मैं, वो अलग बात होगी। मॉरल्स का मतलब क्या है कि सोसाइटी जो एक्सेप्ट कर रही है उसके अकॉर्डिंग चलो तो अच्छा है। यानी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए तो ऐसे चलना चाहिए। अगर आपको एडवेंचर पसंद है, कॉन्फ्लिक्ट पसंद है, तो लड़ते झगड़ते रहने तो रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी चॉइस है ना, फंडामेंटल राइट्स है आपके पास, योर लाइफ योर कॉल, जो करना है करो। बट अगर आप एक अच्छा डिसेंट लाइफ जीना चाहते हो तो आपको जो सोसाइटी के मॉरल्स है उसके अकॉर्डिंग चलना अच्छा होता है। अगर चलो तो अच्छा है, शांति का जीवन आपको मिलेगा। आई होप मॉरल्स आपको आपके यहाँ पे समझा होगा। एज ए मॉरली आपको सही से चलना है। ओके, सेकंड अगर मैं बात करूँ एथिकली, एथिक्स क्या होते हैं, हर एक इंसान के अपने अपने एथिक्स होते हैं। जैसे कि मैं किसी से रिश्वत नहीं लूंगा, मैं कभी भी कुछ गलत काम नहीं करूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, झूठ बोलने के लिए कुछ चीजों में बोलना पड़ता है तो वो जायज है। और क्या था, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, मेरी वजह से किसी को नुकसान नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिस वजह से किसी का पैसा लेके मैं भाग जाऊं, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जो कि मेरे एथिक्स को डाउन करती है, मेरे एथिक्स के वहां पे मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो ऐसी कोई चीजें मत करो, उसको बोलते एथिकली करेक्ट होना। मतलब जो भी सही है वही करना है, उसके बियॉन्ड जाके कुछ गलत नहीं करना है। ये होता है एथिकली सही होना, है ना, कि भाई अपने फायदे के लिए कभी किसी का नुकसान मत करो। ऐसा इसको बोलते हैं आइडल पर्सन की निशानी है जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक आइडल पर्सन क्या होता है, जो अपने फायदे के लिए किसी का कभी नुकसान नहीं करेगा, भले अपना कर लेगा एक पॉइंट पे जाके, लेकिन औरों का नहीं करेगा। इसको बोलते हैं एथिकली सही होना। तो एथिक्स क्या है यहाँ पे, हर इंसान के अपने अपने होते। किसी को लगता है कि भाई मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तो मत झुको, उसमें कोई बुराई नहीं। ऐसी लाइफ जीना, ऐसा इंसान होना जिसकी वजह से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है और वो सोसाइटी में कोई भी राइट या फिर कोई भी किसी भी तरह से वॉयलेट नहीं कर रहा है सोसाइटी को या फिर सोसाइटी के नॉर्म्स को, उसको बोलते हैं आइडल पर्सन होना। पहला हमने देखा कि मॉरली सही होना क्या होता है, फिर हम बात करें एथिकली सही होने की। तो एथिकली सही होना क्या है कि आपके जो एथिक्स बने उसके ऊपर टिके रहो, वहां पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज मत करो और करना भी नहीं चाहिए। जैसे मान लो आपकी शादी होगी, आपका पति आपको बोल रहे हैं कि तुम पल्लू करो या फिर मेरे पैर दबाओ या फिर सबके पैर छुओ। अगर आप नहीं छूना चाहते तो मत छुओ, उसमें कोई बुराई नहीं है, समझ रहे हो, आपकी चॉइस से। छूना है तो छुओ, नहीं छूना तो मत छुओ। उनको प्रणाम कर सकते हो, अगर आप पैर नहीं छूना चाहते उनके गले लगो, हक करो, उनको कर सकते हो। जो भी आपको सही लगता है उनके प्रति रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए वो चीज करो। अगर आपकी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड है कि नहीं बहू ने पैर छूने ही चाहिए,
और आप छूना नहीं चाहते हो, तो आप अपना स्टैंड लो वहां पे कि नहीं भाई नहीं छूंगी, मुझे नहीं छूना है, मेरी मर्जी है ना, ये मेरे एथिक्स है कि मैं किसी के सामने नहीं झुकती या नहीं झुकता, तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद नहीं करता, ये मेरे एथिक्स है कि मैं किसी के सामने नहीं झुकता, मुझे नहीं झुकना है। अगर मेरे को उस इंसान के लिए प्यार है तो मैं प्यार किसी और तरह से दिखा सकता हूँ ना, उसको हक करके दिखाओ, उसको रिस्पेक्ट करके दिखाओ, उससे अच्छी बातें करके दिखाओ। क्या जरूरत है मैं उसके पैर छू, मेरे को नहीं छूना है, ये मेरी चॉइस है, मैं नहीं छूता किसी के पैर। तो यहाँ पे मैं एरोगेंट नहीं हूँ, यहाँ पे मैं एथिकली सही हूँ, अपने एथिक्स को लेकर के चल रहा हूँ। अभी ध्यान से समझो, अगेन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये होता है, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को इमोशनली वहां पर किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट द एथिक्स। ओके, वो होता है आपके एथिक्स, जहां पर आपको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मॉरली सही चलना है, एथिकली कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, एंड लीगली भी आपको अगेन सही चलना है। लीगली क्या होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो, इंडिया, अफ्रीका, जहां पर भी रह रहे हो, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, हर एक कंट्री के अपने अपने लॉज होते हैं, उन सारे लॉज को आपको फॉलो करना है। वहां पर आपको किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि भाई, या फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं कह सकते, वहां पे आपको किसी तरह का लॉज को वॉयलेट नहीं करना है, ये सही है। तो आपको किसी भी लॉज को वॉयलेट नहीं करना है अपने फायदे के लिए। फॉर एग्जाम्पल हेलमेट पहन के जाना है तो जाओ हेलमेट पहन के, है ना, ये गलत नहीं करना है कि कौन देख रहा है, चलो चला जाता हूँ ऐसे ही। तो आप क्या कर रहे हो, लॉ को तोड़ रहे हो। कुल मिला के कोई भी लॉ आपको तोड़ना नहीं है। टैक्स अगर दे रहे हो तो टैक्स की चोरी नहीं करनी है ना। ये होता है लीगली सही से चलना, किसी को नुकसान नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, कुछ भी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बोला है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, तो वो सही होता है वहां पे। इन शॉर्ट, अगर ये आप मॉरली, एथिकली, लीगली अगर तीनों जगह पे सही हो तो आपको एक आइडल पर्सन कहा जाएगा। आपके अंदर एक आइडल पर्सन के ट्रेड से निशानियां है, बेसिक चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाती है अगर आप मॉरली, एथिकली, लीगली सही इंसान हो तो। इसके बाद क्या होता है, अगर आप यहाँ पे सही हो तो आपको किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं, आप किसी के बाप से नहीं डर सकते, आप फ्री हो, कोई भी आपको किसी भी पॉइंट पे जाकर के दबा नहीं सकता, समझ रहे हो। इसके साथ साथ क्या होता है, ये तो बेसिक चीजें जो आपके यहाँ पे क्लियर होगी, मॉरल, एथिकली, लीगली सही से चलना क्या होता है। इसके बाद आपको थोड़ा नॉलेज रखना है अपने साथ। कैसा नॉलेज, अपनी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन को समझने का नॉलेज। जैसे हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए क्या सही है, क्या खाना सही है, कब सोना, कितना टाइम सोना चाहिए, क्या चीजें सुबह खानी चाहिए, क्या चीजें शाम को खानी चाहिए, या फिर कितना वर्कआउट करना चाहिए, कितना आराम करना चाहिए। कुल मिला के अपने बॉडी का ध्यान रखना आपको आना चाहिए, हाइजीन के बारे में पता होना चाहिए, देन अच्छी पर्सनालिटी के ट्रेट्स क्या होते हैं, कैसे डेवलप करी जाती है, सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी अगेन क्या होगा, एक आइडल पर्सन की निशानी होगी जिसको पता है कि अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। ऐसा टाइम के साथ साथ अपडेट रहना है। वेल्थ की बात करो तो आपको अपडेट रहना है। ऐसा नहीं कि आज भी आप पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हो और महीने के आपको 10,000 आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एआई का जमाना है तो थोड़े स्किल्स को डेवलप करो, अपडेटेड रहो एक तरह से, है ना। ये भी एक आइडल पर्सन की निशानी है कि जो पर्सन टाइम के साथ साथ अपडेट रहता है। कंजर्वेटिव सोच नहीं होनी चाहिए, मैं इसको बोलूंगा भाई कि आपकी सोच कंजर्वेटिव कभी नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू बी लिबरल, आपको लिबरल माइंडसेट रख के चलना है, ओपन अप रहना है अपने आप को, नई नई चीजों को एक्वायर करने के लिए, चीजें सीखने के लिए आपको ओपन अप रहना है। अगर आप ओपन अप हो, अगर आप नई नई चीजों को सीखना चाहते हो, अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो, तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी, समझ रहे हो। ये जो कहते हैं ना, आपका जो कमर्शियल वर्ल्ड है वो आपको एक्सेप्ट करेगा अगर आप नई चीजें सीखने के लिए ओपन हो। आप बोलोगे आज भी नहीं, मैं तो वही 9 to 5 की जॉब करूंगा, उससे मुझे 50,000 आएंगे, 1 लाख आएगा, उसमें मैं खुश हूँ, मेरे को अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपग्रेड होना है, बिकॉज अपग्रेड होना काफी जरूरी होता है। ये सारी कुछ चीजें होती है हेल्थ, वेल्थ के बारे में। अब बात करें रिलेशनशिप्स के बारे में, अगर मैं आऊँ तो वहाँ पर भी आपको समझना है एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, ये आपको समझना है। उसके बारे में बुक्स पढ़ो या फिर नॉलेज रखो, ये होना चाहिए। आइडल पर्सन की निशानियां यही होती है कि आपको मॉरली, एथिकली, लीगली सही से चलना है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करना है और समझना है। इन शॉर्ट, अगर मैं इस सब का एक निचोड़ निकाल के एक समझ बोलूँ तो वो ये रहेगा, यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स। गलत को सपोर्ट मत करो, सही के साथ खड़े रहो। ऐसा जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलो, ऐसा। तो दैट इज व्हाट द आइडल पर्सन ये होता है। प्लस अगर इसके और भी बियॉन्ड जाए तो कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर इंसान के अंदर अलग अलग होते हैं। जैसे कोई बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई कुछ भी है ना। तो समझो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होना तो चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ट्राई टू बी एज ओपन एज पॉसिबल, बिकॉज ये सोसाइटी, ये दुनिया उनको एक्सेप्ट करती है जो ज्यादा ओपन अप होते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं कि हर कोई इंट्रोवर्ट है तो बुरा है या एक्सट्रोवर्ट है तो अच्छा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि अगर आपको ग्रो करना है ना लाइफ में तो आपको थोड़ा ओपन अप होना चाहिए। कहते हैं ना, बोलने वाले के चने बिक जाते हैं, तो आपको ऐसा होना है कि हर एक जन आपको एक्सेप्ट कर पाए, आपसे कुछ सीख पाए, आप उनसे कुछ सीख पाओ, और आपको हमेशा अवेयर रहना है, ओपन अप रहना है। अब देखो, अवेयर रहने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे अवेयर रहना, तो पागल हो जाओगे आप, ऐसे नहीं करना है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, यही सारी चीजें मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा।
सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बोलिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। कोई टॉपिक्स अगर आपके माइंड में है और आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियोस लेके आऊँ तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।